डॉक्टर चैतन्य वैद्य होम्योपैथी के तज्ञ डॉक्टर जो BHMS MD है, नासिक में उनका क्लिनिक है और समाज में हेल्थ के बारे में जागृति करते रहते हैं। अपना बहुमूल्य समय निकाल के ये सब्जेक्ट पे महिलाओं के जो बीमारी होती है उस सब्जेक्ट पे कुछ जानकारी देने के लिए हमने उनको कहा। तो डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम आज महिलाओं के बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं के जो सामान्यतः बीमारियां होती है तो इसकी वजह और उसके उपचार क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसके ऊपर क्या उपचार है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। तो महिलाओं के क्या जनरल क्या क्या बीमारियां होती है? महिलाओं में जनरल सबसे पहले तो होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब क्या है? जब मासिक पारी आती है उस टाइम पे उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। तो जब मेंसेस होता है उसके शुरुआती दिनों में उनको असहाय पेन होता है। अच्छा। और बहुत सी महिलाएं क्या करती है, उनको पता है एक दवा का नाम, वो दवा वो लेती है मेडिकल से। अच्छा। और वो लेके ना उनके क्रैम्प्स जो आते हैं, उनका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो जो दवाएं वो लेती है मेडिकल से, ओवर द काउंटर मेडिसिन, उसमें कैसा रहता है कि है ना कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं। अच्छा, वो एलोपैथी की दवा लेते हैं? वो एलोपैथी की दवा लेते हैं। हाँ। तो अपने दिल से ही लेते हैं? मतलब अपने दिल से लेते हैं या उनको मालूम रहता है, जनरेशन से बताया रहता है। हाँ, उनकी मम्मी ने बताया रहता है, कोई फ्रेंड ने बताया है, किसी फ्रेंड ने बताया रहता है कि ये दवा है। हाँ। और इससे ना क्रैम्प ठीक हो जाएंगे। उससे तुरंत ठीक भी होते हैं लेकिन वो कंप्लीट क्योर नहीं होता है उसका। अच्छा। वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं। ये मेंसेस के टाइम पे शुरुआती दिनों में वो ली तो टेम्पररी रिलीफ मिलता है। कभी कभी वो 4-5 ले लेते हैं फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है। अच्छा। ऐसा भी है ना, ऐसे भी केसेस रहते हैं। तो फिर उसमें कैसा रहता है, वो सीवियर डिस्मेनोरिया में चला गया। अच्छा, वो उनकी सीवियरिटी बढ़ गई है, उनका दर्द बढ़ गया है और वो दवा लेके कुछ उनको असर नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है वो दवा का। तो ऐसे समय में उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम हो गया है। एक पॉइंट आता है कि ना आदमी एडजस्ट हो जाता है, पूरी बॉडी है ना एडजस्ट हो जाती है वो दवा ले लेके। अच्छा। तो उसका डोज भी बढ़ाना पड़ता है, ऐसा एलोपैथी में होता है। तो होम्योपैथी में कैसा है कि है ना ऐसी कुछ दवाएं हैं जो है ना इनिशियल स्टेज में अपने को मालूम है कि अभी मेंसेस आने वाले हैं तो पहले ही ले लिए। जैसे अच्छा। कि एकोनाइट है, बेलाडोना है और कोलोसिंट है। अच्छा। ऐसे 3 दवाइयां है जो बहुत अच्छे काम करते हैं। होम्योपैथी की दवा। एक मैकफॉस भी है। अच्छा। तो उससे कैसा है कि तुरंत रिलीफ मिलता है। अच्छा। जैसे कि एलोपैथी में है वैसे ही होम्योपैथी में है, लेकिन होम्योपैथी का एक चीज है कि है ना साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अभी आपने 4 दवा का नाम लिया। हाँ। तो उसमें से कौन सी दवा लेना है, ये कैसा तय करने का? उसमें से कौन सी दवा लेनी है उसके लिए अपने को वो महिला की हिस्ट्री लेनी पड़ी। अच्छा। हाँ हाँ। वो महिला जब अपनी हिस्ट्री बताएगी, इतिहास बताएगी, हिस्ट्री यानी उसका लक्षणें बताएगी, हेल्थ के बारे में। हाँ, हेल्थ के बारे में। अच्छा। हेल्थ के बारे में। तो वो किसी पिल्स के ऊपर है क्या? अच्छा। कुछ है ना उसके साथ इंजरी हुई थी क्या, कभी एक्सीडेंट हुआ था क्या, ये सब है ना जानकारी निकालने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन रहती है सोनोग्राफी करना। सोनोग्राफी से कैसे हमें अंदर कोई चीज है क्या, पूरा है ना यूटेरस बराबर है, गर्भाशय बराबर है कि नहीं है, वो हमें पता चलता है। तो सोनोग्राफी करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि है ना उसमें कुछ डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करेगी और इतिहास लेके इसमें से एक दवा चुन के देने पड़े। हिस्ट्री? यस, पेशेंट की हिस्ट्री। लेके। अच्छा। तो और क्या है दूसरी बीमारी?
ये तो हो गया। इससे रिलेटेड और कुछ है इससे रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन से? अभी ऐसे ही जाते हैं कि है ना, अभी कभी ऐसा भी सुनाई देता कि भाई पीरियड जो होता है हाँ 28 या 30 डेज क्या है, यस तो उसमें 2 बार मेंस्ट्रुएशन हो जाता कभी कभी, जी जी यानी प्री मैच्योर्ड बोल, मुझे इतना जी जी हेल्थ जी जी लैंग्वेज नहीं ऐसा है। रहता है कि है ना, अभी 28 दिन जो होते हैं, हाँ 28 दिन के बाद मेंसेस आता है जो 4 दिन रहता है। हाँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 28 दिन से पहले ही आ जाते हैं। हाँ हाँ, वही कभी कभी ऐसा हो कंप्लेंट जाता है आती है। डिलेड मेंसेस रहते हैं, हाँ 28 दिन भी हो गए, 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, हाँ मेंसेस नहीं आए। किसी किसी को तो महीना भर या 2 महीने के बाद मेंसेस आते हैं। अच्छा तो अगर अगर लक्षण दिखे हाँ तो हम एक बीमारी है जिसका नाम है पीसीओडी, मतलब अच्छा पॉलीसिस्टिक किडनी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, ओके पीसीओडी। हाँ मतलब उसमें कैसा है कि जो ओवरी रहती है, जो अंडे रहते हैं, जहां से है ना अंडे पैदा होते हैं महिला के अंदर, हाँ वो ओवरी में सिस्ट बन जाता है, मतलब ऐसी गांठ आने लगती है। हाँ, अंडा मतलब हिंदी इंग्लिश में क्या शब्द है उसको? ओवरी बोलते हैं, ओवरी। हाँ एक ही बोलते हैं। वो ओवरी के अंदर अंडाशय बोलते हैं, हाँ अंडाशय ओवरी है, हाँ उसके अंदर एक बनते रहते हैं, अंडे बनते रहते हैं। अच्छा ओके। और हर मासिक पारी के दिन के पहले 14 दिन पहले वो अंडा बाहर निकलता है अपने अंडाशय से, हाँ और वो फर्टिलाइज होने के लिए तैयार रहता है। अच्छा और जब स्पर्म आके मिलेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर आके नहीं मिला तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगा। अच्छा आगे के 14 दिन के बाद, मतलब 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन होगा। यूटेरस की लाइनिंग बढ़ती जाती है, फिर मेंस्ट्रुएशन में कैसा होता है, यूटेरस की लाइन शेड होती जाती है, मतलब निकलती जाती है। अच्छा ऐसा कुल मिला के कुछ 60 ml ब्लड, हाँ 60 ml ब्लड एक पीरियड में महिला लॉस करती है। अच्छा अगर इससे ज्यादा लॉस करे हाँ तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर उसको है ना ज्यादा पैड यूज करने पड़े हाँ तो वो भी प्रॉब्लम है, उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। अच्छा और अगर इससे कम है, 60 ml से कम हो रहे हैं, हाँ तो स्कैंटीमेंसेस होता है, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं। ये दोनों जो चीजें हैं, इनके पीछे क्या पैथोलॉजी है, क्या डिजीज है उसके पीछे, वो देखना पड़ता है, वो कारण देखना पड़ता है, और उसके ऊपर हम फिर दवा देते हैं। होम्योपैथी में है या ऐसे इसके ऊपर? यस यस, इसके ऊपर बहुत अच्छी दवा। अच्छा और पीसीओडी की जो बात कर रहे थे, अभी पीसीओडी कैसा है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा मतलब जो महिलाएं हैं आजकल की, हाँ उनका कैसे है, वर्क स्ट्रेस बढ़ चुका है। वो घर का काम भी देखते हैं, बाहर का भी काम देखते हैं, बराबर। ठीक है। तो फिर इससे कैसा है, उनके अंदर जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, हाँ उनको घर भी देखना है और बाहर भी देखना है। तो फिर है ना, उनमें जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल रहता है वो पहले जैसा था वो अभी बदल चुका रहता है। वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो घर के कामों में ही व्यस्त रहते हैं। फिर है ना, जाके बाहर टहल के आते नहीं है, घूमते नहीं है, वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, एक्सरसाइज कम है करते ही। और टेंशन स्ट्रेस की वजह से वो क्या करते हैं कि खाना पीना ज्यादा खाने लगते हैं। वो अभी की महिलाएं के साथ बर्गर, चीज, पिज्जा, ये सब खाने में वेस्ट हो जाते हैं, और उससे कैसा है, फैट भी बढ़ता रहता है। अच्छा, तो उससे कैसा है, ओबेसिटी बढ़ती। तो सबसे पहले पीसीओडी का सिम्टम है ओबेसिटी। अच्छा, ओबेसिटी, फिर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनके फेस के ऊपर हेयर आने लगते हैं। अच्छा, चेहरे के ऊपर बाल आने लगते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं वो, उनको ये पता चलता है कि है ना बाल आने लग गए हैं। फिर होता है कि मेंसेस जो है वो डिले होना चालू होता है। 28 दिन में आते थे, तो अभी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आ रहे हैं। फिर कम मेंसेस आ रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, ये उनको पता चलता है। तो फिर ये सब है ना पीसीओडी के लक्षण है। मतलब ये भी एक बीमारी है महिलाओं की, ये बीमारी है, और इसके लिए इसके ऊपर होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाई। अच्छा अच्छा। और मैं ऐसे मैंने आपके इधर आए ऐसे पेशेंट? मैंने ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, फिर उनको मेडिसिन दी गई है,
उनका 1 2 3 महीने में उनका पीसीओडी ठीक हुआ है। ओके। किसी किसी को साल भर भी लगा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना 3 महीने में ये ठीक हो जाएगा, किसी किसी को साल भर भी लगता है, लेकिन वो रेगुलर उन्होंने मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके। और क्या बताएंगे महिलाओं के? एक तो पीसीओडी तो हो गया, अभी सबसे खतरनाक है सर्वाइकल कैंसर। अच्छा। जो अंदर जो सर्विक्स रहता है, महिला के अंदर जो सर्विक्स रहता है, उसका कैंसर सबसे खतरनाक है, और इंडिया में ये सबसे ज्यादा कॉमन। ओके। लेकिन इंडिया से भी ज्यादा कॉमन वो फॉरेन कंट्रीज में है, लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कॉमन है। और वो हमें एक पैप स्मीयर टेस्ट रहता है, वो हर एक महिला ने 30 के बाद, 30 साल के होने के बाद, उम्र के बाद उन्होंने ना चेक करना चाहिए अपना पैप स्मीयर टेस्ट। अच्छा, पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। कहाँ होती है ये किसी भी पैथो लैब में हो जाएगी। अच्छा। उनको सिर्फ बोलना है रूटीन पैप स्मीयर टेस्ट। क्या ब्लड टेस्ट है या क्या है? वो क्या करते हैं कि वजाइना के अंदर से थोड़ा सा सर्विक्स का पार्ट लेते हैं और उसको है ना स्वैप से लेते हैं और निकाल के उसके माइक्रोस्कोपिक और टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कैंसर के सेल है कि नहीं है। तो अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसके लक्षण क्या है? तो लक्षण, सबसे पहले लक्षण है कि छोटी छोटी ब्लीडिंग होना। अच्छा। मतलब मेंसेस अगर है ना हो भी गए तो मेंसेस होने के बाद फिर भी स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग वाली ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे अगर लक्षण दिखे तो पैप स्मीयर टेस्ट करवा लेना। अच्छा। इससे कैसा है, एक अपने को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। अगर कैंसर है भी तो उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, जल्दी शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए भी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। अच्छा। इनिशियल स्टेजेस में भी ट्रीटमेंट है और एडवांस स्टेजेस में भी ट्रीटमेंट है। अच्छा। तो उसके लिए इतिहास लेना जरूरी है, हिस्ट्री लेना जरूरी है। और फाइब्रॉइड्स एक बताया जाता है हमेशा। एक है फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड का कैसा है, जो यूटेरस रहता है, गर्भ जो रहता है, गर्भाशय, उसमें एक तरह का फाइब्रॉइड बनता है, मतलब कि एक तरह की गांठ आ जाती है। तो किसी किसी को सिंगल फाइब्रॉइड रहता है, किसी किसी को मल्टीपल टाइनी फाइब्रॉइड रहते हैं। ज्यादा रहते हैं लेकिन छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइनी फाइब्रॉइड रहते हैं। फिर किसी किसी को 2 3 फाइब्रॉइड रहते हैं। अच्छा। किसी किसी को सिंपल फाइब्रॉइड रहता है। तो फाइब्रॉइड का कैसा है कि वो जो है किसमें कॉमन है, जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, अनमैरिड वुमेन, और जो महिलाएं 45-50 एज से ज्यादा है, उनमें ये कॉमनली दिखाई देता है फाइब्रॉइड। अच्छा। या फिर जिस महिलाओं का मतलब शादी हो चुकी है फिर भी दिखता है कभी कभी 45 उम्र के बाद। हाँ। ठीक है। तो फिर ये जो फाइब्रॉइड है उसके लिए ट्रीटमेंट अपने पास होम्योपैथी में है। अच्छा। और ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हिस्ट्री लेना जरूरी है। अच्छा। फिर इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले तो है पेन होना। हाँ। पेट के नीचे पेन होता है। हाँ। मेंसेस के टाइम पे पेन होना। अच्छा। मेंसेस के टाइम पे पेन होना इसका मेन लक्षण है। फिर मेंसेस जो है वो ज्यादा होते, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया है या उसके ऊपर कोई उपचार नहीं कर रहे हैं तो फिर है ना मेंसेस का ब्लड ज्यादा लॉस होता है। ठीक है। और इसका डायग्नोसिस कैसा है? डायग्नोसिस है कि सोनोग्राफी कराना। अच्छा। सोनोग्राफी कराने के बाद फाइब्रॉइड है कि नहीं और उसकी साइज भी पता चलती है। तो वो साइज भी पता चलती है, कितने हैं वो भी पता चलते हैं, और उसके ऊपर फिर हाँ, मतलब सोनोग्राफी से ये पता चलता है फाइब्रॉइड से। मुझे ये पूछना है कि फाइब्रॉइड्स में हमेशा
अबॉर्शन, सॉरी, ऑपरेशन ऑपरेशन करने के लिए सलाह दी जाती है जी उसका गर्भाशय निकाल देते हैं जी तो क्या ये इसको अल्टरनेट होम्योपैथी में दवा है? जी जी इसको अल्टरनेट होम्योपैथी में दवा है। हाँ। और डिपेंड करेगा यूटेरस की यूटेरस फाइब्रॉइड्स और के फाइब्रॉइड के साइज के ऊपर दोनों के साइज के ऊपर कि है ना यूटेरस का साइज कितना है और फाइब्रॉइड का तो कितना एडवांस स्टेज में है तो रिस्क ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, बड़ा हो चुका है तो फिर है ना हम ऑपरेशन करने का सलाह हम भी सर्जरी सजेस्ट करेंगे। हाँ, होम्योपैथी भी सर्जरी सजेस्ट करेगा अगर लेकिन इनिशियल स्टेज में आप अगर इनिशियल स्टेज में है, मल्टीपल टाइनी फाइब्रॉइड्स है तो फिर है ना वो निकाल सकते हैं, या फिर है ना उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो फिर होम्योपैथी इसको कम करेगा। सबसे पहले है ना साइज कम होगा। अच्छा। सबसे पहले लक्षण कम होंगे, मतलब कि पेन कम होगा, फिर साइज कम होगा और फिर साइज धीरे धीरे कम होते होते वो ठीक हो जाए। अच्छा, ऐसा है। कई ये ऐसा भी सुना है जैसे कि मेंस्ट्रुएशन बंद होता है एक स्पेसिफिक एज में जी तो ये फाइब्रॉइड्स भी बंद होना खत्म हो जाता है? फाइब्रॉइड खत्म नहीं होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज डिक्रीज होती है। अच्छा। फाइब्रॉइड्स की साइज डिक्रीज होती है क्योंकि यूटेरस इतना एक्टिव नहीं रहता है उस टाइम, इसलिए उसको ब्लड सप्लाई भी उतना नहीं मिलता है फाइब्रॉइड को, इसलिए वो श्रिंक होना चालू होता है। श्रिंक हुआ तो भी है ना वो एक लिमिट पे आके ही श्रिंक होगा, उसके बाद उसको निकालना ही है। अच्छा। सर्जरी तभी भी सजेस्ट करते हैं कुछ लोग। हाँ। और अगर उसकी साइज श्रिंक होने आई है तब हम होम्योपैथी दे के भी उसको दबा सकते हैं और उससे भी वो यूटेरस क्लियर हो जाए। अच्छा, तो जनरल ये बीमारी आपने बताया, और कुछ बता सकते हैं या फिर हो गई? जनरली यही है, में यही बीमारियां कॉमन है। एक रहता है ल्यूकोरिया होना। हाँ। तो ल्यूकोरिया में कैसे है, ल्यूकोरिया जो है, ल्यूकोरिया क्या है ये? ल्यूकोरिया मतलब जो सफेद पानी निकलता है। अच्छा। वो लेडीज में कॉमन रहता है, वो हर मेंसेस के पहले या थोड़ा बाद में वो होता है। लेकिन वो हम पैथोलॉजिकल कब समझेंगे, जब उसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा अच्छा। अभी सफेद है वो येलोइश हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, येलोइश ग्रीनिश हो जाए, वहां पे खुजली आना चालू हो जाए, तो फिर है ना हम बताएंगे कि इसको बोलते हैं ईस्ट इन्फेक्शन। या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ये सबसे कॉमन है लेडीज कि है ना फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो कैसे पता चलेगा कि है ना बहुत बास आ रही है और फिर उसका कलर चेंज हो चुका है। अच्छा। तो ये और इचिंग हो रही है, ये तीनों चीजें ठीक है तो फिर है ना समझ जाना है कि है ना फंगल इन्फेक्शन हुआ। अभी फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत सी लेडीज क्या करते हैं कि जाके गायनेक को दिखाते हैं और वहां से ऑइंटमेंट ले लेते हैं। वो कैंडिडियासिस बोलते हैं उसको, कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए ऑइंटमेंट दिया जाता है, वो लगाते हैं, कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलता है। लेकिन ईस्ट इन्फेक्शन का कैसा रहता है, ये कैंडिडियासिस का कैसा रहता है कि वो रिकरेंट होना चालू हो, फिर से होता है, फिर से होना चालू हो जाता है। आपने ऑइंटमेंट लगाया, क्रीम लगाई, 3 महीने के बाद वापस आया, 6 महीने के बाद वापस आया, ये जब रिकरेंसी में आ जाता है। हाँ, इसके लिए फिर होम्योपैथी इसके लिए होम्योपैथी में इसको जड़ से निकालना है। तो इसके लिए होम्योपैथी की दवा है अपने पास, बहुत अच्छी दवाएं है। और होम्योपैथी में कैसा है, क्रीम को हम प्रीफर नहीं करते हैं, हम ओरल दवा देते हैं या ड्रॉप्स देते हैं, लिक्विड देते हैं, गोलियां देते हैं, जिससे वो अंदर के अंदर ठीक हो जाए। अच्छा। जब वो अंदर से ठीक होगा अभी हमें बाहर की आपने महिलाओं के बारे में ये सब बताया बीमारी, अब कोई महिला आपसे कांटेक्ट करना चाहती है या तो कहाँ मिलना और क्या है, किधर मिलने का? जी, मेरा क्लिनिक नासिक में है। नासिक में शिंगाड़ा तालाब एरिया है, बहुत फेमस है। हाँ, शिंगाड़ा तालाब एक प्राइम लोकेलिटी में जी। तो वो मुंबई नाका से भी है ना पास में है। तो शिंगाड़ा फायर ब्रिगेड के पास आता है। यस, फायर ब्रिगेड के पास। तो वहाँ पे विराज कैपिटल नाम की बिल्डिंग है, विराज कैपिटल, हाँ। उसमें मेरा होम्योपैथिक क्लिनिक है।
तो आप वहां पे आके भी संपर्क साध सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप हाँ, क्या नंबर है? 749951 749951 7569। 7569। स्क्रीन पे भी ये आप स्क्रीन देंगे? पे डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा आपके। अच्छा, तो आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर महिलाओं की किसी की कोई भी शिकायत हो, कोई भी है ना उनको तकलीफ हो, कंसल्टेशन करना तो है। वो कंसल्टेशन कर सकते हैं। और फिर व्हाट्सएप नंबर होगा तो यही मेरा व्हाट्सएप उस नंबर पे है। वो अपनी ये बता सकते हैं वो समस्या। अपने लक्षण वहां पे भेज सकते हैं, मैं उनको कंसल्टेशन दूंगा, उनको है ना मैं टाइम दूंगा, और है ना क्या मेडिसिन लेनी है वो सजेस्ट भी करूंगा। आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करेंगे, वो व्हाट्सएप नंबर पे आपने अगर कांटेक्ट किया, हाय भी भेजा, तो भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो फिर आप मुझे सिर्फ कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत 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 इम्पोर्टेंट जानकारी दर्शकों को दी है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।